कोई मुल्क दिवालिया या डिफ़ॉल्ट कैसे करता है। सबसे पहले हम जान लेते हैं दिवालिया या डिफ़ॉल्ट कहते किसे हैं। जब कोई भी मुल्क बाहर के मुल्कों या बाहर के मालियाती इदारों जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह हैं, उनसे लिए गए कर्ज़े तय किए गए शराइत के तहत वापस करने की सलाहियत खो देता है तो वो मुल्क डिफ़ॉल्ट करार दे दिया जाता है। बैनुल-अक़वामी तौर पर उसे कहा जाता है कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया है और उसे बैनुल-अक़वामी तौर पर दिवालिया डिफ़ॉल्ट कहते हैं। किसी भी मुल्क पर दो तरह के कर्ज़े होते हैं, एक अंदरूनी कर्ज़ा, दूसरा बैरूनी कर्ज़ा। अंदरूनी कर्ज़ा तो मुल्क अपने अंदर करेंसी छाप के वापस कर देता है, लेकिन बाहर के कर्ज़े जो होते हैं वो करेंसी छाप कर वापस नहीं हो सकते, क्योंकि वो डॉलर की सूरत में लिए जाते हैं और वो डॉलर की सूरत में ही वापस करना होता है। आप समझ चुके होंगे कि डिफ़ॉल्ट या दिवालियापन किसी भी मुल्क का क्या होता है। अब सवाल पैदा होता है, कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट या दिवालिया क्यों होता है। डिफ़ॉल्ट कोई मुल्क इसलिए करता है कि उसके फ़ॉरेन रिज़र्व ख़त्म हो जाते हैं। अब फ़ॉरेन रिज़र्व क्या होते हैं, ये सवाल आपके जहनों में आ रहा होगा। फ़ॉरेन रिज़र्व किसी भी मुल्क का कौमी ख़जाना होता है। कौमी ख़जाने में डॉलर की सूरत में उस मुल्क का फ़ॉरेन रिज़र्व होता है। जितने ज़्यादा फ़ॉरेन रिज़र्व होते हैं वो मुल्क उतना ही माशी तौर पर मजबूत होता है। हाल के अरसे में ही श्रीलंका कर्ज़ों की अदम अदायगी के बायस अपनी तारीख़ में पहली बार दिवालिया हो गया और या डिफ़ॉल्ट हो गया। ये उस वक्त हुआ जब 70 सालों में पहली बार श्रीलंका को बदतरीन मालियाती बहरान का सामना है। श्रीलंका के मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने ऐलान किया कि मुल्क दिवालिया हो गया है, क्योंकि 18 मई तक ले गए कर्ज़ों के सूद की अदायगी में नाकाम हो गए। अब पहले जान चुके हैं कोई मुल्क कब और क्यों दिवालिया या डिफ़ॉल्ट करार दिया जाता है। किसी भी मुल्क के दिवालिया करार होने से उस मुल्क के साख्त मुतासिर होती है और बैनुल-अक़वामी इदारों में या मुल्कों से कर्ज़ का असूल बहुत मुश्किल हो जाता है और मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल और करेंसी की कदर बुरी तरह मुतासिर होती है। श्रीलंका के मरकज़ी बैंक के गवर्नर ने कहा है कि हम कर्ज़ों को रीस्ट्रक्चर करे बिना अदायगी नहीं कर सकते और टेक्निकल तौर पर डिफ़ॉल्ट हो गए हैं। श्रीलंका में महंगाई की शरह 30% है, जो पहले ही बहुत ज़्यादा है, जो चंद दिनों में 40% तक पहुंचने का इम्कान है। श्रीलंका की मईशत कोरोना की वबा, तवानाई में कमी में इजाफ़ा और टैक्सों में कटौती के बायस बुरी तरह मुतासिर हुई। गैर मुल्की करेंसी की कमी और महंगाई में इजाफ़ा से मुल्क में अद्वियात, ईंधन और दीगर ज़रूरी अशिया की शदीद किल्लत हो चुकी है। श्रीलंका की तरफ से मामला ठीक करने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। श्रीलंका में इस वक्त पब्लिक के लिए पेट्रोल दस्तयाब नहीं है। पेट्रोल के रिज़र्व इस कदर कम हो चुके हैं कि पेट्रोल सिर्फ एम्बुलेंस या इमरजेंसी सर्विस के लिए ही दिया जा रहा है। हमारे मुल्क पाकिस्तान के मुआशी मामलात बहुत ख़तरनाक हद तक बिगड़ के इस हालत में पहुंच चुके हैं कि हमको भी बहुत जल्द बहुत संगीन इक़दामात करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का भी दिवालिया होने का ख़तरा है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व 10 अरब डॉलर के लगभग हैं। पाकिस्तान ने भी कर्ज़ों की किस्त अदा करनी है, वो डॉलर की सूरत में अदायगी करनी है, जबकि पाकिस्तान के फ़ॉरेन रिज़र्व लगातार कम हो रहे हैं। फ़ॉरेन रिज़र्व कम क्यों होते हैं? फ़ॉरेन रिज़र्व कम इसलिए होते हैं क्योंकि आपकी जो इंपोर्ट होती है वो एक्सपोर्ट के मुकाबले में ज़्यादा हो जाती है। इसका मतलब है आपके पास डॉलर कम आ रहे हैं और बाहर आपके मुल्क से डॉलर ज़्यादा जा रहा है। फिर क्या होता है, आपके मुल्क में डॉलर की शॉर्टेज हो जाती है, जिसको पूरा करने के लिए आप बाहर मुल्कों या इदारों से कर्ज़े लेते हैं। अब आप समझ गए पाकिस्तान कर्ज़े क्यों ले रहा है, क्योंकि हमारे मुल्क में डॉलर आने के बजाय यानी एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट की सूरत में डॉलर बाहर ज़्यादा जा रहा है। जब डॉलर की शॉर्टेज होती है तो मुल्क की करेंसी की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में गिरने लगती है, जैसे पाकिस्तान में हो रहा है। तो आप देखें हमारी करेंसी की वैल्यू कहाँ पर अभी मौजूद है। यह फ़ॉरेन रिज़र्व की शॉर्टेज एक्सपोर्ट की कमी की वजह से ही है। पाकिस्तान की मौशी सूरत-ए-हाल देखते हुए कह सकते हैं अभी डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मुमकिन है, क्योंकि जो अवामिल चाहिए होते हैं किसी भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए, उनमें से चंद अलामत ज़ाहिर होने लगे हैं।
जैसा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व लगातार कम हो रहे हैं, साथ साथ हमारे मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और एक्सपोर्ट कम हो रही है। अभी हमारे मुल्क बाहर के मुल्कों या मालियाती इदारों के कर्ज़ों की वापसी से महरूम नहीं हो रहा। हम हर साल बाहर के मुल्कों या मालियाती इदारों के कर्ज़े वापस कर रहे हैं और सूद की किस्तें भी अदा कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते हुए हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमको इंपोर्ट कम से कम करके एक्सपोर्ट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फॉरेन रिज़र्व बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की शदीद ज़रूरत है ताकि हमारी करेंसी मुस्तहकम हो और महंगाई में कमी वाक़ई हो सके। यह फॉरेन रिज़र्व की शॉर्टेज एक्सपोर्ट की कमी की वजह से ही है। पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल देखते हुए कह सकते हैं अभी डिफ़ॉल्ट तो नहीं हो रहा, लेकिन मुमकिन है, क्योंकि जो अवामिल चाहिए होते हैं किसी भी मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने के लिए, उनमें से चंद अलामत ज़ाहिर होने लगे हैं। जैसा कि पाकिस्तान के फॉरेन रिज़र्व लगातार कम हो रहे हैं, साथ साथ हमारे मुल्क की इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है और एक्सपोर्ट कम हो रही है। अभी हमारे मुल्क बाहर के मुल्कों या मालियाती इदारों के कर्ज़ों की वापसी से महरूम नहीं हो रहा। हम हर साल बाहर के मुल्कों या मालियाती इदारों के कर्ज़े वापस कर रहे हैं और सूद की किस्तें भी अदा कर रहे हैं, लेकिन हमको अपने मुल्क की मौशी सूरत हाल को देखते हुए हंगामी इक़दाम करने की ज़रूरत है। हमको इंपोर्ट कम से कम करके एक्सपोर्ट पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। फॉरेन रिज़र्व बढ़ाने के लिए इक़दाम करने की शदीद ज़रूरत है ताकि हमारी करेंसी मुस्तहकम हो और महंगाई में कमी वाक़ई हो सके। हमारा मुल्क भी माशी ताकत बने, जिससे हमारे दिफाई निज़ाम नाकाबिल तस्ख़ीर है, ऐसे ही हमारे मुल्क की मौशी तरक्की हो और हमारे मुल्क में रहने वाले लोगों की ज़िंदगी में माशी बेहतरी आए। हमारा मुल्क पाकिस्तान एक दिफाई और माशी ताकत के तौर पर पहचाना जाए। इसके लिए हमको सख्त मेहनत, मुस्तकिल मिजाजी और ईमानदारी से मुल्क से मोहब्बत की ज़रूरत है। हम सबको ज़ाती मफादात के बजाय इज्तिमाई मुल्की मफाद को तवक्को देने की ज़रूरत है।